हेलो, जय भोले जय शंभू। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो देखो, यहाँ चल रही है अपनी वार्डरोब की सफाई भी, और मैं इसमें से कपड़े भी निकाल रही हूँ, कपड़े पैकिंग के लिए। पैकिंग वो आपको आगे वाले ब्लॉग्स में पता पड़ ही जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं क्या क्या लेके जाऊँ। अभी तक जो मैंने डिसाइड किया है वो है ये कपड़े, ये पड़े, ये सारे सूट वगैरह हैं। तो और कुछ भी मैं जीन्स वगैरह देखती हूँ मुझे क्या क्या ले जाना है। तो मुझे लिटरली कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा जाना मुश्किल नहीं है, क्या क्या लेके जाना है वो मुश्किल है। तो देखते हैं क्या क्या लेके जाएंगे। तो मेरे जितना समझ में आया ना उतने कपड़े मैंने निकाल दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी मम्मा के रूम में और मैंने अपने बालों में की ऑयलिंग। वैसे तो मैं बहुत कम ऑयल वगैरह यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा सर वैसे ही बहुत दुखता है। बहुत तेल लगा के मेरे को बहुत इरिटेशन होती है। बट आधा एक घंटे के लिए मेरे को नहीं लगता कोई बड़ी बात है सर में तेल लगा लेना, मतलब है, पर यार अब बालों को भी पोषण मिलना चाहिए ना। तो मैंने तेल लगाया। और बेसिकली नॉर्मल लोगों के साथ क्या होता है, वो तेल लगाता है, मालिश करता है, उनका सर दर्द ठीक हो जाता है। मैं तेल लगाती हूँ, थोड़ा सा ऐसा जंपी भी कर लूँगी ना, मेरा बहुत भयंकर सर दुखता है। बस तेल वेल लगाया, बाल बांधे, थोड़ा सा मैंने कर लिया क्योंकि देखो सर दुखता है वो हैंडल कर लूँगी मैं, बट बाल झड़ेंगे और बाल ही नहीं रहेंगे, वो हैंडल नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए क्या था, मैंने थोड़ी सी मसाज की, ऑयल लगाया और अच्छे से अपने बालों की ब्रेड बना ली और उन्हें एंड तक टाई कर लिया था। ब्रेड बनाने के बाद ना मैं बाकी कामों में लग गई थी। और आज ना मम्मा ने मशीन लगाई थी, तो मशीन के चक्कर में जिस दिन हमारे घर में मशीन लगती है ना बहुत लंबा काम चलता है। और अक्सर ऐसा होता है क्योंकि संडे वाला दिन फ्री रहता है, सबका फ्री रहता है, हम लोगों का भी फ्री रहता है। तो जो सारे काम होता है ना वो लगे हाथ कर ही लेते हैं, मतलब किसी भी तरीके से ना रहने नहीं देते हैं कि भाई बाकी दिन ऐसा होता है चलता काम होता है तो वो अच्छा नहीं लगता खुद को भी पर्सनली। बट जल्दबाजी में टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम मैनेज करने के अकॉर्डिंग वही सब हो पाता है। तो आज का दिन था, तीनों लगे पड़े थे अच्छे खासे। तो यहाँ मैं भी मेरे बाल बांध के ना वापस मेरे रूम में चली गई थी। अपने रूम में आके वही चादर वादर झाड़ना, डस्टिंग वस्टिंग करना, उस काम पे लग गई थी। और थोड़े से कपड़े जो मैंने अपनी अलमारी फैलाई थी, तो जो भी एक्स्ट्रा निकले थे, रखने वाले थे, जो यूज़ में नहीं आ रहे थे, वो सब निकाले थे। तो उसमें से एक मम्मा की साड़ी निकली थी। बेसिकली वो साड़ी मुझे इतनी पसंद है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैंने वो साड़ी पहनी है ना, भाई साहब, मैं पता नहीं क्यों खुद को ऐसा समझने लगती हूँ कि मुझसे ज़्यादा हसीन इस दुनिया में कोई और है नहीं। और ये सच बात है, मुझे तो हमेशा से यही लगता है कि मुझसे ज़्यादा हसीन इस दुनिया में कोई और है नहीं, और ये लगना भी चाहिए। इसको कोई एटीट्यूड या कुछ ऐसा रॉन्ग वे में नहीं लेके जाना चाहिए, इसको अपने आप पे सेल्फ लव पे लेके जाना चाहिए। तो मैं यहाँ मम्मा की साड़ी निकाल के कुछ कर रही थी, इतने में मम्मा भी कैमरे के आगे से गई, तो बस एक ही चीज़ मुँह से निकली, ज़ीरो सिविक सेंस। मम्मी की साड़ी पहन के थोड़ी सी नौटंकी करने के बाद जो काम मैं असल में शुरू किया था वो काम मैं वापस करने लगी, लाइक डस्टिंग वगैरह, अपने सारे टॉयज़ को अच्छे से रखना एंड ऑल। तो वो काम मैंने वापस किया और सारे काम करने के बाद मैं आ गई थी किचन के काम करने। तो ना हम लोग ना घी हमेशा घर पे ही निकालते हैं, वो जो हर घर का प्रोसेस होता है, मलाई इकट्ठी करना, उसको चलाना, मथनी करना और उसके बाद गरम कर लेना। तो ये प्रोसेस मुझे बेसिकली बिल्कुल नहीं पसंद है। घी मुझे बहुत पसंद है, बट वो मलाई को मिक्स करना मुझे बहुत मौत आती है। और इतनी भली तरीके से सफाई करके गई थी मैं, सब हटा के, और ये देखो एक घी ने पूरी गैस ख़राब कर दी। मतलब इतनी मेहनत से काम किया और ना इस घी की खुशबू मुझे पसंद और ना ही ये बनने का प्रोसेस, तो मेरे सारे करे कराए पे घी फिर गया। आपके काम पे पानी फिरता होगा, हमारे यहाँ तो घी फिर गया, क्योंकि वो तेज़ आंच पे था और अक्सर ऐसा होता है कि वो इतने सारे उसमें बबल्स होते हैं ना, तो वो बाहर आ जाता है। बस उसके बाद क्या था, मैंने बाकी के काम किए। तो मम्मा ने यहाँ मुझे उन्हें शाम को खाना बनाना था, तो इसलिए उन्होंने मुझे कुछ तो काम बोला था, वो मैंने किया। और उसके बाद मेरे को ना बहुत चटोरपंती की, पता नहीं, ऐसा मैं कभी करती नहीं हूँ, बट जब से मेरे वेकेशंस पड़े हैं ना, मुझे हर चटोरपंती करनी है। और मेरे फ़ोन में भी यही सारी चीज़ें आ रही है, लाइक कुछ ये कुछ वो।
भाई या तो मेरी फीड में आओ मत, और आओ तो ऐसे आओ कि मैं उसे निकाल के फ़ोन में से खा सकूं। तो यहाँ मैं मेरी बहन से यही डिस्कस कर रही थी कि भाई कुछ बनाते हैं, तो बस उसे पैसे दिए और मैंने बाहर से मंगा लिए थे बहुत सारे पैकेट्स। और पैकेट्स मंगाने के बाद मैंने कॉफ़ी बनाई, कोल्ड कॉफ़ी, और उसने एक डिप रेडी की। बस उसके बाद क्या था, मैं और मेरी छोटी बहन हमने लगाई टीवी पे स्टैंड अप कॉमेडी और की अपनी इतनी प्यारी सी ठंडी ठंडी कॉफ़ी रेडी, और उसके साथ इतना प्यारा सा बाउल जिसमें बाहर के सारे चिप्स थे, और उसमें ना मैंने पेरी पेरी मसाला ऐड कर दिया था। और मेरी बहन ने वो जो डिप बनाई थी ना, हा, क्या इटालियन और क्या प्यारी डिप थी, बहुत टेस्टी। बस वो और मैं जाके बैठ गए थे लेके सारी चीज़ें, और हम लोग ऐसे बैठे बैठे इंजॉय कर रहे थे। तो बहुत कम चांस में ऐसा था कि मैं उसके साथ ऐसे बैठूँ, वरना मेरी उससे लड़ाई झगड़े तू मैं चीख चाच पाड़ होती रहती है। और छोटी बहनों के साथ अक्सर ऐसा होता है। मेरा थोड़ा सा ऐसा है कि गुस्सा मुझे बहुत जल्दी आ जाता है, तो मैं किसी ना किसी बात पे चिल्ला ही देती हूँ। तो आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, थू नज़र ना लगी, वरना अपनी ही नज़र लग जाती है कई बार। तो गाइस हमारे घर में लाइट चली गई, सुबह से 10वीं बार तो लाइट चली गई, और हम गर्मी में बैठे हैं, बहुत गर्मी हो रही है दोस्तों। और मुझ में इतनी चुल है कि मैंने इधर और इधर और इधर से अपना होंठ ऐसे ऐसे छील लिया। दीदी आपने सुबह चैट जीपीटी को क्या बोला था? चैट जीपीटी नहीं, चैट जीटी पा नहीं, जीटी पा भी नहीं, चैट जीटी पा नहीं, जीटी टा नहीं, ये नहीं बोलते चैट जीपटा। देखो वो मेरे मुंह से स्लिप हो गया था, चैट जीपटा, जीपीटी, जीटीपी, डिप्रेशन दोस्तों, डिप्रेशन। मतलब आज ना लाइट इतनी बार चली गई थी, और गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है बहुत बार चली जाती है, तो मशीन लगी हुई थी। वैसे ही आज के दिन हम लोगों का काम बहुत डिले हो जाता है, और लाइट जाने से और डिले हो गया था। बस यहाँ मम्मा ने खाना बना दिया था, और उसके बाद मैंने सोचा पोछा कौन रगड़ेगा, फ्लोर धुला। और उसके बाद भी मेरे अंदर एक वो कीड़ा है ही कि नहीं भाई फ्लोर धुला है तो क्या पोछा भी लगेगा, तो बस फ्लोर धुलने के बाद पोछा भी लगाया। और यहाँ ना ये मम्मी की गौरी है, तो इस गौरी को हमने पानी पिलाया। और आप ना अक्सर अपने घर के बाहर ऐसे टब में पानी रख दिया करो भाई, गायों के लिए, कबूतर चिड़ियाओं के लिए, वो बहुत अच्छा काम है। और उसके बाद यहाँ मेरी छोटी बहन की स्लीपर्स आई थी, जिन्हें मैं पहन के ना टी टुपुड़ टुपुड़ गाने बज रहे थे, तो उस पर अपने पैरों को घुमा रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सारे काम करना। उसके बाद मैं भी शावर वावर लेके आई, और उसके बाद मैंने अपने पूरे शरीर पे मॉइस्चराइज़र लगाया, क्योंकि भाई मुझे पर्सनली नहाने के बाद ना बहुत ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा। और मैं अपने बाल सुखा ही रही थी, तो मैंने बाहर का वेदर देखा, बस क्या था, मैं बाहर आ गई। बाहर मैंने ये वेदर एंजॉय किया, और इतना प्यारा मौसम, मतलब इतना प्यारा मौसम, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं, और इतना प्यारा दिख रहा था ना, वो बहुत प्यारा। और कई बार ना आपका नज़रिया होता है, आप नॉर्मल सी चीज़ों को भी इतने प्यारे नज़रिए से देखते हैं ना, वो फिर आपको वैसे ही फील होने लगती है। और मैं भी मतलब भाई ये हवा ना मैंने लिटरली ऐसे फील की ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये ना हर किसी को करना चाहिए। लाइक आप रोज़ सुबह उठो, भले ही ज़्यादा देर के लिए नहीं या बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, 5-10 मिनट के लिए आप घर से बाहर आके बैठो, और उसे अकेलेपन को फील करो। फ़ोन वोन कुछ मत लो, बस आके बैठो। और ऐसा ही रात में जब ऐसी हवाएं चलें, तो बस आओ और बैठो और फील करो। मैंने भी बहुत देर तक यहाँ इस हवा को फील किया, बैठी रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं आ गई थी मेरे अंदर रूम में, और अंदर रूम में मैं आई थी कान्हा जी को सुलाने। तो जब मैं कान्हा जी को सुला रही थी, हुआ कुछ यूँ, कुछ बेबी, ये झूठ बोल रही है, ये इनको इतना डांटती हैं कि क्या बताऊं। ये इनको इतना डांट के रखती है, वो भगवान है, भगवान नहीं समझते। शी वाज ऑलवेज लाइक खाना खा लो इज्जत से, मेरी बात नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे, शिकायत कर दूंगी हाई कोर्ट में। मतलब व्हाट, भगवान है वो, उनसे तो भाई जिंदगी चल रही है। पूछी कान मरोड़ दूं आपके। ए लो दो तो आपका लड्डू चुरा के भाग जाओ। आपका लाल वाला फोन दो ना। मतलब ये जो मेरा बॉन्ड है ना,
मैं उन्हें भगवान वाकई ही मतलब वो हैं भगवान, मैं मानती हूँ, बट हर रूप में मानती हूँ, बट जिस रूप में वो मेरे मंदिर में बैठे हैं उस रूप में तो मैं उन्हें आती हूँ, डांटती हूँ और चली जाती हूँ। ये मेरा फिक्स है। और ना मैं ऐसा बस सो ही गई थी, सो तो नहीं गई थी, लेट गई थी। मेरी आँखें ना बहुत ज़्यादा वीक हैं और पानी बहना, आँखों से जलन मचना मुझे बहुत होती है। तो मैंने सोचा सुरमा मैं बहुत टाइम से नहीं लगा रही हूँ, सुरमा निकालते हैं, सुरमा लगाते हैं, थोड़ी सी ठंडक मिलेगी। बस मैं बाहर आई तो यार मम्मा तो लाइटें वगैरह ऑफ करके लेट गई थी, तो चुपचाप आई अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन करते हुए सुरमा निकाला, अपने रूम में आके मैंने सुरमा लगाया। और उसके बाद मेरे जो ये होंठ बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे खींच के इनका सत्यानाश किया ना, उन पर बहुत जलन मच रही थी मुझे, तो मैंने वैसलीन अप्लाई की। मतलब इतना बेनिफिट आपको कुछ नहीं करता जितना आपको ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं। तो बस वैसलीन घिसी, उसके बाद मैं और मेरी छोटी बहन बैठ गए थे खाना खाने, और खाना वाना खाने के बाद मैं चल रही थी सोने। होप यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। हरे कृष्णा हरि बोल, जय भोले जय शंभू। फिर मिलेंगे।